आज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी। आतंकी को पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर सैनिकों के द्वारा उसे कब्र तक पहुंचाया जाता है। मान लीजिए पाकिस्तान में आतंकियों को मिलिट्री सम्मान दिया जाता है, पाकिस्तान में आतंकियों को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है, तो हम क्यों न कहें पाकिस्तान का 24 करोड़ की आबादी आतंकवादी है। 24 करोड़ आतंकवादी है, उसमें परमाणु बम मार दीजिएगा ना ऊपर। हमारे फाइटर जेट्स को उड़ाया है। जब उसके मंत्री से विदेशी मीडिया पूछती है तो आपके पास सबूत क्या है कि आपने भारत के फाइटर प्लेन्स को उड़ाया है, तो उसके मंत्री साहब बोलते हैं कि हमने सोशल मीडिया में पढ़ा है। मतलब अगला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। आप ये फुटेज वीडियो देखिए, जब सीज फायर हुआ तो ये लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं और कि इनके हाथ में वेपन्स देखिए। क्योंकि हम एक दो हजार या 10,000 50,000 आतंकियों से नहीं निपटना, हमें 24 करोड़ आतंकियों से निपटना है। दुनिया में अगर कोई सबसे लुच्चा, झूठा, नशेरी, गंजेरी अगर किसी मुल्क को उपाधि दिया जाएगा तो वह मुल्क होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला दावा, पाकिस्तान दावा करता है कि उसने पटना में सी पोर्ट उड़ा दिया है। अब बताइए, अब इस बात को लेकर आप हंसते हंसते आपकी पेट में बाघी लग जाएगी, फिर भी आप हंसते रहिएगा। बताइए क्या पटना किसी समुद्र तट के किनारे बसा हुआ शहर है? अरे पटना छोड़िए, पूरा बिहार ही समुद्र के किनारे नहीं बसा हुआ है। सबसे बड़ा झूठ तो यह है। दूसरा उसका झूठ है कि उसने हमारे फाइटर जेट्स को उड़ाया है। जब उसके मंत्री से विदेशी मीडिया पूछती है तो आपके पास सबूत क्या है कि आपने भारत के फाइटर प्लेन्स को उड़ाया है, तो उसके मंत्री साहब बोलते हैं कि हमने सोशल मीडिया में पढ़ा है। मतलब बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। मतलब आप पाकिस्तान के मंत्री हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने भारत के फाइटर जेट्स को, मतलब कि इसी को बोला जाता है हल्का नशा करके अपनी बातों को रखना, जिसकी किरकिरी उसके सदन में भी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आप आतंकवाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके 24 करोड़ की आबादी आतंकवादी है। जी, इससे पहले हम ये बात नहीं बोलते थे, मगर भारत ने जैसे ही पहलगाम हमले का बदला लिया, 9 ठिकानों पर उस भारत ने उन जगह पे मिसाइल हमला किया था जहां पे उनके मरकज थे, जहां पे आतंकियों की ट्रेनिंग दी जाती थी, उन जगहों पे निशाना बनाया था और उसमें लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी जहन्नुम को चले गए थे। मगर उसके बाद जब आप देखिएगा, मेरा कहने का मतलब है आतंकियों को, जिसका कि कहा जाता है कोई धर्म नहीं होता, उस आतंकी को पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर सैनिकों के द्वारा उसे कब्र तक पहुंचाया जाता है। मान लीजिए पाकिस्तान में आतंकियों को मिलिट्री सम्मान दिया जाता है, पाकिस्तान में आतंकियों को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है, तो हम क्यों न कहें पाकिस्तान का 24 करोड़ की आबादी आतंकवादी है। आप ये फुटेज वीडियो देखिए, जब सीज फायर हुआ तो ये लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं और कि इनके हाथ में वेपन्स देखिए, AK-47 रॉकेट लॉन्चर्स। क्या ये पुलिस है? क्या ये मिलिट्री के लोग हैं? तो इनके पास ऐसे वेपन्स कहां से आ गए? दुनिया में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या इस तरह का नंगा नाच होता है? कोई इस तरह वेपन्स लेके लहराते हैं? मगर पाकिस्तान में ये चीज़ देख रहे हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ देखने को मिल रहा है। इसीलिए बोलते हैं पाकिस्तान को अगर फिनिश करना है तो इसको पूरी तरह से फिनिश करना पड़ेगा, इसे सबक अच्छी तरह से सिखाना पड़ेगा। क्योंकि हम एक दो हजार या 10,000 50,000 आतंकियों से नहीं निपटना, हमें 24 करोड़ आतंकियों से निपटना है। यह बेशर्म पाकिस्तानी अपने हार का जश्न
इस तरह से मना रहे हैं, इस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं मानो उन्होंने कोई फतह कर ली। इसके एक क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, यह भी रोड पर जश्न मना रहे हैं, यह भी अपने आम आवाम से झूठ बोल रहे हैं, जिसको पता है कि पाकिस्तान की किस तरह से इस जंग में हार हुई है कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी। उसके एयरबेस को इंडिया के द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। उसके स्टेडियम पे ड्रोन हमले हुए और मातम तो आपने देखा ही, किस तरह से कफन में लपटे हुए आतंकियों के शरीर थे। यह तो किसी से छुपा नहीं। इंटरनेशनल मीडिया भी जाके पाकिस्तान में कवरेज कर रहा है। क्या कोई इंटरनेशनल मीडिया भारत में आके दिखाया है कि भारत में क्या कुछ हुआ? भारत में हुआ है, सिविलियंस पे हमला हुआ, बच्चों पे हमला हुआ, इस दरमियान 15 लोगों की जानें कुर्बान हो गई, 15 लोग शहीद हो गए, कुछ ऑफिसर्स भी शहीद हुए। मगर दूसरी तरफ अगर भारत की कार्रवाई की बात की जाए तो भारत ने सिर्फ आतंकियों पे हमला किया है, उन जगहों पे हमला किया है जहां पे आतंकी एक्टिविटी थी। तो इसीलिए हम बोलते हैं भारत को अगर अगली बार कार्रवाई की जाए, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर से किया गया, अगली बार ऐसा किया जाए जो कि नजीर पेश हो। भारत ने तो बोल ही दिया, अगर इस बार किसी भी तरह का आतंकी हमला भारत पे होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। तो पाकिस्तान तो ऐसे भी तिलमिलाया हुआ है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, मगर मुझे आप लोगों को बताना जरूरी था, यह जो पाकिस्तान है इसके 24 करोड़ की आबादी आतंकवादी है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर? अपनी राय जरूर दें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे थे हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।